हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है, हमको ऐसा लगता है कि टाइम अब निकल चुका है, समय अब निकल चुका है, अब हम चाह के भी कुछ नहीं कर सकते, अब हम चाह के भी कुछ नहीं छोड़ सकते और हम इसी चीज़ को लेके हम अपनी ज़िंदगी में और जो हमारा आने वाला समय रहता है हम उसको भी अपना बिल्कुल बर्बादी की तरफ ले जाते हैं और हम उसमें भी अपना एक अच्छा दिमाग और अपना माइंड को हम अच्छा डेवलप नहीं कर सकते। क्योंकि हमको ऐसा लगता है यार अब तो हम 20 साल के हो गए, अब तो हम 22 साल के हो गए, हम अब कुछ नहीं कर सकते। ये जब हमारी छोटी एज थी, जब हमें कुछ करना था, जब हम यंग थे, जब हम स्कूल में थे, जब हमको सोचना था कि हमको फ्यूचर में क्या करना है, अब हम कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना हमको। एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, आज आप 8th क्लास में हैं और आप 8th क्लास पास आउट हो गए, आप उसके बाद आप 10th में गए, फिर आप 12th में गए, अब आप फर्स्ट ईयर में। अब फर्स्ट ईयर में आके अब आपको पता चल रहा है कि जो स्टूडेंट्स अपने गोल को अचीवमेंट करते हैं वो लोग 8th 9th 10th से ही बिल्कुल सोचते हैं कि यार मुझे क्या करना है, मुझे ये करना है, मुझे इसकी स्टडी करना है, मुझे यहाँ पे कोचिंग्स जाना है। उसके बाद वो फर्स्ट ईयर में आने के बाद उनको अपने हिसाब का कॉलेज में फर्स्ट ईयर में आने के बाद वो जिस गोल के पीछे वो लोग दौड़ते हैं वो गोल को वो एक दिन अचीव कर लेते हैं। लेकिन हम 8th 9th 10th 12th में हमको बिल्कुल समझ नहीं आता हमें क्या करना है, हमें अपनी लाइफ में क्या गोल रखना है, हमको किस कॉलेज में एडमिशन कर लेना है, हमको अपनी ज़िंदगी में किस टाइप की जॉब करना है, ये हमको बिल्कुल नहीं पता रहता। हम सिर्फ क्लास की जिस क्लास में उसी क्लास की स्टडीज़ कर करके हम आगे बढ़ते जाते हैं और हम बिल्कुल नहीं सोचते कि हमको भविष्य में क्या करना है। तो जैसे अभी आप फर्स्ट ईयर में हैं और आपको ये लगता है कि यार मेरी वो एक गोल्डन जो टाइम था 8th 10th 12th का, जब मुझे सोचना था, जब मेरे पास टाइम था, जब तो मैं नहीं सोच पाया, अब मैं डायरेक्ट फर्स्ट ईयर में आ गया, अब मैं क्या करूँ। तो फिर हम क्या जल्दबाजी में ऐसे फैसले ले लेते हैं कि अब ठीक है यार, अब जैसी भी ज़िंदगी बीतेगी अब हमको बिताना है, अब जो भी जॉब करना है अब करना है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अभी आपके पास और टाइम है, भले ही बहुत कम समय बचा है लेकिन वो गोल्डन टाइम बचा है आपके पास। आप 1 साल का गैप ले सकते हो और आपको 1 साल के गैप में अपनी 4 साल की स्टडी को आप 1 साल में आप कंप्लीट कर सकते हैं। अगर हम ठान लें तो हम हर नामुमकिन की चीज़ को हम मुमकिन कर सकते हैं। हम इम्पॉसिबल को हम पॉसिबल में बदल सकते हैं। ये हमारे माइंड और ये हमारे शरीर, हमारी बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है कि हमको क्या चीज़ करना है और हमको क्या चीज़ नहीं करना है। तो अगर आपके पास कम समय बचा है तो आप बिल्कुल दिन रात एक कर दीजिए कि 1 साल में आपका वो आपके बेस्ट कॉलेज में आपका सिलेक्शन होना चाहिए। बिल्कुल आप इतनी मेहनत करिए कि बिल्कुल दिन रात एक नींद चैन सब खो के आप बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ आप अपने फोकस, अपने गोल की ओर अपना फोकस रखेंगे और ये बिल्कुल ये पॉसिबल हो जाएगा कि वो जो आपका बेस्ट कॉलेज है, जो आपका एक गोल है, जो गोल आपने देखा है वो गोल तक आप निश्चित ही आप आगे बढ़ेंगे। लेकिन इसके लिए हमको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी। इसके लिए हमको अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक ही जगह हमको फोकस लगाना होगा, हमको सब चीज़ को छोड़ना होगा, जब जाके हम कुछ ऐसा कर सकते हैं और ये करना पॉसिबल है। आज आपका अगर समय निकलता जा रहा है तो आज से आप रुकिए, धीरे 2 मिनट सांस लीजिए, शांत माहौल पे 2 मिनट रहिए, बैठिए शांति से, 2 घुट पानी पीजिए, उसके बाद आप सोचिए कि आपको क्या करना है। शांति से हमेशा निर्णय लेना चाहिए और शांति से ही आप जो भी डिसीज़न लेते हैं तो वो बिल्कुल परफेक्ट होता है। जल्दबाजी में हमको समझ नहीं आता हमको क्या करना है क्या नहीं करना है। एक छोटा सा एग्जांपल से समझते हैं। ये एग्जांपल मेरे खुद के ऊपर का है। अभी कुछ महीने पहले मैंने एक ऑटो लिया था, तो वो ऑटो लेने के पहले मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, मैं वो चीज़ कर सकता हूँ, मैं इतनी सारी ऑटो चलाऊँगा, ये करूँगा वो करूँगा, क्योंकि मेरे को समझ नहीं थी। मेरे को ये नहीं पता था कि ऑटो में समय ज़्यादा लगता है और ऑटो बहुत स्लो चलती है। और जो वो चीज़ जब तक मेरे पास नहीं आई ना तो मेरे को ऐसा लगा कि यार मैं उसमें मेरे को बहुत अच्छा एक मतलब उसमें अचीवमेंट दिख रहा था कि मैं उसमें बहुत सारी चीज़ें कर सकता हूँ। लेकिन फिर वो मैंने लिया, जो उसमें एक न्यू ऑटो में उठा लिया। फिर वो जब मेरे को समझ आया कि यार ऑटो में तो समय बहुत ज़्यादा समय लगता है, इनकम सोर्स बहुत कम है और जो सोच के मैंने लिया था अब उसमें मेरा इंटरेस्ट धीरे धीरे डाउन होता जा रहा है कि अब मैं कहाँ ऑटो चलाऊँगा। फिर लोग बोलते हैं अरे यार, अरे हमें तो ऑटो चला रहा है। तो फिर वो मुझे क्या ऐसा बिल्कुल ऐसा अटपटा लगता था। तो फिर अभी मैंने सोचा कि अब इसको बेच देते हैं, अब जो उसका पैसा है उस पैसे को कुछ अच्छी जगह इन्वेस्ट करेंगे। जो मेरा पुराना काम था सबसे पहले का, जब मैंने दुकान स्टार्ट किया था वो मेरा शॉप इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो अब मैं वही काम में फिर से आ रहा हूँ। क्योंकि मुझे अब ऐसा लगता है कि वो जो लास्ट वाला काम था वो कोरोना की वजह से वो डाउन हो गया था, तो मैं उसमें अपना समय नहीं दे पाया था और वो ना चाहते हुए भी मुझे वो काम को बंद करना पड़ा था, क्योंकि कोरोना आ गया था और कोरोना में तो सब हिल गए थे। फिर हम तो बहुत छोटे से लोग हैं तो हमारा हिलना तो निश्चित तय था, तो वो काम को मुझे बंद करना पड़ा था। फिर मैं बहुत ज़्यादा मेहनत किया। कोरोना के बाद से मेरी लाइफ पूरी उल्टी हो गई थी। पहले मुझे सीट बोलते थे, अब मुझे ड्राइवर बोलते थे, तो बिल्कुल ये लाइफ ऐसी हो गई थी। लेकिन फिर भी मैं रुका नहीं, मैं कंटिन्यू आगे बढ़ा। जो मेरा गोल था, मेरा फोकस सिर्फ वहीं था, मैं आगे बढ़ा। जो चीज़ लगती है वो चीज़ को आप करिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको जॉब करना है ना, तो आप बिल्कुल जॉब करिए, जभी तो आपको पता चलेगा कि बिजनेस बेस्ट है कि जॉब बेस्ट है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई गाड़ी खरीदना है तो आप बिल्कुल
करो गाड़ी खरीदिए, भैया आप उसको फिर बेच दीजिए। आपको जभी तो पता चलेगा कि उसमें सही है कि नहीं। आप ज़िंदगी भर ये तो नहीं बोल पाएंगे काश मैं उस टाइम वो ऑटो ले लेता तो आज मैं और कहीं रहता। आपके पास जो ऑप्शंस रहते हैं ना, कि आज आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, तो आप वो चारों ऑप्शन को आप बहुत जल्दी आप ट्राई करके देख सकते हैं। उसमें से आपको जो बेस्ट लगेगा आप उसमें अपना 100% दीजिए फिर। लेकिन 99% लोग क्या करते हैं, वो चारों ऑप्शन को लाइफ टाइम तक ज़िंदा रखते हैं। वो चारों ऑप्शन को हमेशा अपने मन में रखते हैं कि ये नहीं तो वो नहीं तो वो नहीं तो वो, और वो कोई एक ऑप्शन में भी आगे नहीं बढ़ पाते। वो कोई एक निश्चित चीज़ में भी आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि ऐसा लगता है ये अरे ये नहीं होगा तो वो जाएगा, वो नहीं होगा तो वो जाएगा। जैसे इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। आज आपकी एक इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप है, लेकिन आपके मन में ये भी है कि आपको एक फर्नीचर की दुकान डालना है, तो आप डाले नहीं, सिर्फ आप सोच रहे हैं कि आपको फर्नीचर की दुकान डालना है। तो अब आप क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी मेहनत कम करेंगे, और उसके बाद वो फर्नीचर की तो अभी कोई शुरुआत ही नहीं हुई, तो आपको ऐसा लगेगा कि अरे इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं चलेगा तो वो तो है, अभी वाली दुकान डाल दूंगा, मैं उसमें बहुत पैसा कमाऊंगा। ऐसा नहीं, अगर आपको लगता नहीं फर्नीचर की दुकान डालना, आप अभी डालिए, आप उसका रिजल्ट देखिए, आप आगे बढ़ रहे हैं पीछे आ रहे हैं, जो भी हो रहा है उसको आपको आज पता चल जाएगा। उसके बाद आप कोई एक ऑप्शन जो लास्ट बचता है ना, उसमें हम अपनी 100% दे सकते हैं। लेकिन अगर 4 ऑप्शन 2 ऑप्शन आपके पास अगर है ना, तो आप बिल्कुल ना उसमें दे पाएंगे ना इसमें दे पाएंगे। आपको ऐसा लगेगा अरे ये नहीं चलेगा तो वो तो चल जाएगा। तो इसलिए अपनी लाइफ में ऑप्शंस को बिल्कुल अलग करते जाइए। जितने सक्सेसफुल पर्सन हैं इनका एक ही लक्ष्य रहता है, इनका एक ही रास्ता रहता है, इनका साधन जाने का एक रहता है। ये लोग ऐसे चारों तरफ भटकते नहीं, ये मुझे अब समझ आया। और ये मैं आप लोगों को इसलिए समझा रहा हूँ कि मैंने जो गलती की है वो 5 लाख रुपए फंसा के वो गलती आप ना करें। मेरे तो पैसे निकल गए, मैं जैसे तैसे वो निकाल लिए पैसे। लेकिन होता है कि हम लोग जोश में ऐसा कुछ काम कर लेते हैं और उसके बाद फिर इतने बेहतरीन तरीके से हम लोग डूबते हैं कि फिर सेकंड टाइम ना घर वाले आपकी इज्जत करते हैं, ना आपको इतना भरोसा रहता है कि अब मैं दूसरी बार और कुछ कर सकता हूँ। आपके अड़ोस पड़ोस में आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो आपको ये ज्ञान देते फिरेंगे कि अरे बिजनेस नहीं करना। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे में अगर उतनी समझदारी नहीं होती तो अभी पता है मैं लोगों को क्या बताता फिरता, अरे ऑटो नहीं खरीदना, ऑटो बिल्कुल नहीं चलती। भले ही वो मेरी वजह से नहीं चल रही है, लेकिन मैं दूसरों को ये बताऊंगा कि ऑटो को सबसे बेकार काम है और ऑटो का बिजनेस सबसे फेल बिजनेस, उसमें कोई सक्सेस नहीं हो सकता। हम लोग अपने एक्सपीरियंस की बदौलत हम दूसरे का फ्यूचर तय कर देते हैं, और ऐसा हमको नहीं करना है। इसलिए समय है, उस समय को आप यूज़ कर सकते हैं। जितना कम समय बचा आपके पास ना, और उतनी आप ज़्यादा मेहनत करेंगे। ऐसा होता है ना, फॉर एग्जांपल अगर 500 मीटर की रेस है और 400 मीटर तक आप नॉर्मल तरीके से दौड़ रहे हैं, आपको ये नहीं लग रहा है कि बिल्कुल नॉर्मल धीरे धीरे जैसे भी आप रेस के हिसाब से आप उनके साथ बिल्कुल आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जब लास्ट के जब वो 100 मीटर बचते हैं ना, तो आप उसमें अपनी जी जान एक कर देते हैं। आप उसमें अपना सारे बिल्कुल फोकस आपका बिल्कुल वो जो रेड रिबन रहता है उसमें रहता है। आपको ये पता रहता है, आपका माइंड को ये पता रहता है कि बस 100 मीटर बचा है, अब जो करना है वो ये 100 मीटर पे करना है, ये आखिरी समय है, इसमें जितनी ताकत लगाना है। तो हम फिर वो लास्ट के समय में बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो ऐसे ही हमारी ज़िंदगी में भी होता है। कोई लास्ट की चीज़ें जब आती हैं या फिर कोई एक ऑप्शन जब बचता है, तो हम उसमें अपना पूरा सारी चीज़ें हम इंक्लूड कर देते हैं। तो आशा है आप अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा अचीवमेंट करेंगे और हमेशा सीखते रहेंगे। तो समय का बहुत जिम्मेदारी से आप उसका उपयोग करेंगे, क्योंकि समय जो बीत गया फिर ना वापस आए। तो ये बिल्कुल ये याद रखिए और अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा अचीवमेंट करके दिखाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।